मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं मॉर्निंग सिकनेस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में और कैसे आप इस मॉर्निंग सिकनेस या नौजिया की जो असुविधा होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उससे कुछ हद तक राहत पा सकती हैं। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का एक कॉमन सिम्टम होता है और अगर आप मेरी तरह ट्विन मॉम बनने जा रही हैं, फिर तो ये सिम्टम आपके लिए काफी एग्जैजरेटेड हो सकता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, उसके आगे भी कुछ हफ्तों तक, आई गेस 2 वीक्स तक, मुझे इस तरीके का इशू रहा था। वैसे ज्यादातर महिलाओं को बस नौजिया सा एक फील रहता है, वॉमिटिंग एक्चुअली उनको होती नहीं। नौजिया का मतलब होता है वॉमिटिंग वाली फीलिंग, और ये बहुत ही एक इरिटेटिंग सा सिम्टम कहा जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी स्मेल की वजह से और कभी कभार किसी फूड आइटम को खाने की वजह से आपको इस तरीके का एक फील आ सकता है और इसकी वजह से आपका एपेटाइट भी कम हो सकता है। साथ ही शुरू के 3 महीने में आपका वेट लॉस भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में वेट गेन के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है अगर नौजिया और वॉमिटिंग की वजह से, या जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, उसकी वजह से आपको पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा वेट लूज हो। कुछ प्रतिशत महिलाओं में हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम नामक एक कंडीशन देखा जाता है, जिसमें ये नौजिया और वॉमिटिंग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है और इस दौरान एक महिला को डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम वेट लॉस का इश्यू हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से एज सून एज पॉसिबल कंसल्टेशन करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर महिलाएं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो इस तरह के नौजिया से कुछ हद तक वो निपट सकती हैं। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि इस दौरान प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका HCG लेवल, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स का लेवल राइज करता है, उस दौरान नौजिया और मॉर्निंग सिकनेस या फिर वॉमिटिंग जो भी है, इस तरीके के सिम्टम्स का दिखना काफ़ी आम है। आप इसे बंद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखें तो कुछ हद तक इससे निपटने में आपको आसानी जरूर होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट। मैं आपको बेड रेस्ट पे जाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि रात को आपको 8 घंटे की एक अनइंटरप्टेड नींद पूरी करनी चाहिए और दिन में भी आफ्टरनून के वक्त अगर आप एक नैप ले लें तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और नौजिया और वॉमिटिंग का इश्यू भी आपको इससे कम रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपको स्पाइसी या फिर फ्राइड फूड से खुद को दूर रखना चाहिए। ऐसे खाने एसिडिटी पैदा कर सकते हैं और इससे आपकी नौजिया और वॉमिटिंग की जो इशू है वो ज़्यादा एक्सेजरेट हो सकती है। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कहूँगी कि आपको छोटे छोटे मील लेने चाहिए जो कि डाइजेशन के लिए इजी रहते हैं और इस दौरान भी आपको ब्लैंड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, ब्लैंड बट न्यूट्रिशियस, और फ्रीक्वेंट इंटरवल में खाना खाना चाहिए। इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि मैं कैसा डाइट फॉलो करती थी अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान। आप उस वीडियो को देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि आपको किस तरीके से नौजिया से निपटना है। इस वीडियो के आई बटन में मैं अपने डाइट रिलेटेड वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरी बात है, खुद को फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही हैं या एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं और फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव खुद को नहीं रख पा रही हैं, तब भी आपको मेंटली खुद को एक्टिव रखना चाहिए। मतलब कुछ काम आप घर से कर लें, ऑफिस के काम लैपटॉप पे या ऑनलाइन मोड पे अगर पॉसिबल हो, ना हो तो एटलीस्ट आप कुछ बुक पढ़ लीजिए, कोई सीरीज देख लीजिए या फिर खुद को किसी हॉबी में इन्वॉल्व रखिए। जितना आप खुद को इस नौजिया वॉमिटिंग के इशू को सोचने से दूर रखेंगी, अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखेंगी, उतना आपके लिए इस प्रॉब्लम से निपटने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको अपने ट्रिगरिंग फूड्स या ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के अनुभव के बारे में आपको बताऊं तो जब भी मेरे घर में नॉनवेज बनता था या फिर छौंक लगता था, मुझे ये नौजिया ट्रिगर होता था। मतलब ऐसा फील होता था एज इफ आई विल प्यूक राइट नाउ।
तो उस दौरान मैं खुद को कुकिंग से और किचन से तो बिल्कुल ही दूर रखती थी। और हमारे घर पे मैं और हस्बैंड ही थे उस दौरान, तो बस ब्लैंड आइटम जो मैं खाती थी वही बनता था, उनका भी नॉनवेज बंद सा हो गया था। तो आपको भी ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। हो सकता है ये आपका फेवरेट फूड आइटम हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए फिश या चिकन का स्मेल एक ड्रूलिंग सा फील लाता था, और यहाँ पे मुझे उसी स्मेल से ऐसा फील होने लगा था जैसे आई विल प्यूक, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन द लॉन्ग रन भी चिकन या फिर फिश नहीं खा पाऊंगी। ऐसा नहीं होता, उस टाइम पे ऐसा फील होता था मुझे। इसके अलावा कोई भी बुरी बदबू या फिर स्ट्रॉन्ग ऑडर जैसे किसी डीओ का स्मेल हो गया या फिर किसी ड्रेन से आए हुए बदबू की बात अगर आप कर ले, इस तरीके का बहुत सारा ट्रिगरिंग फैक्टर मेरे लिए था। तो आपको भी वो आइडेंटिफाई करना है और उस तरीके के फैक्टर से खुद को दूर रखना है। जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को बस नॉजिया सा फील होता है, लेकिन इसके साथ अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, फिर आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी एक इंडिविजुअल को दिन भर में 8 से 10 ग्लासेस पानी तो पीना ही चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना चाहिए इस बारे में कि आप अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। अगर वॉमिटिंग हो रही हो तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पानी या फ्रूट जूस से बने आइस क्यूब्स को चूसना भी इस दौरान नॉजिया से निपटने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, प्रोवाइडेड ये विंटर का सीजन ना हो। अदरक खाने से भी कुछ हद तक नॉजिया कम होता है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपको अपने डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए इस बारे में। और अगर आप अदरक ले भी रही हैं तो आपको इन मॉडरेशन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लूज फिटिंग कपड़े पहने, क्योंकि कुछ महिलाओं में ये पाया गया है कि अगर वो बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनती है, इससे उनका जो नॉजिया का इश्यू है वो ज़्यादा होने लगता है। कभी कभार प्रेगनेंसी में दिए गए जो सप्लीमेंट्स होते हैं, खासकर आयरन सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से भी आपको ऐसा नॉजिया सा फील हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या लोअर डोजेस में वो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आयरन का, या फिर स्लोली रिलीजिंग जो टैबलेट्स है वैसा कुछ देने के लिए आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। कुछ महिलाओं के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को कंटिन्यूस देखने पे भी नॉजिया का जो ये इश्यू है वो एग्जैजरेट होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो ये भी आपके लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, इसे अवॉइड करें। एक और बात मैं बताना चाहूँगी मॉर्निंग सिकनेस के बारे में कि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस ज़रूर है, पर दिन के किसी भी टाइम में ये आपको परेशान कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये नॉजिया वॉमिटिंग आपको सुबह के टाइम में ही हो, दो सुबह ये ज़्यादा होता है। स्पेशली मुझे याद है जब मॉर्निंग उठकर मैं ब्रश करने के लिए जाती थी, मेरे लिए वो टाइम बहुत ही डरावना होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी ये जो ब्रशिंग का प्रोसेस है। तो कोई भी इस तरीके का फैक्टर हो सकता है आपके केस में भी। बहुत सारी महिलाओं के लिए बाय द एंड ऑफ द डे ये जो नॉजिया का इश्यू है ये ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है ये आफ्टरनून हाफ में भी परसिस्ट करे। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया है कि मॉर्निंग सिकनेस को बिल्कुल प्रिवेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस नॉजिया और वॉमिटिंग के सेंसेशन से निपटने के लिए आप अगर मेरे बताए बातों का ध्यान रखेंगी तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो काइंडली मेरे चैनल के दूसरे कंटेंट्स को भी देखें। इस चैनल में आपको प्रेगनेंसी पेरेंटिंग के अलावा ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।